इनका बस तो खुराक नहीं है, इनका बस पानी भी नहीं है, इनका बस कुछ भी नहीं है। से अल्फाज, ऐसी प्रॉब्लमेटिक लाइंस, ऐसी कंट्रोवर्शियल लाइंस जो बोलकर उन्होंने अपने आप को तो मुसीबत में डाला ही है, साथ साथ तमाम पाकिस्तानियों को भी डाल दिया है। बहुत ही खतरनाक, जो उन्होंने सबसे खतरनाक जुमला कहा, जिसके बाद मैं ये समझता हूं कि दूसरे लफ्जों में उन्होंने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया। अगर पाकिस्तान को तबाह करने की कोशिश की गई तो आधी दुनिया तबाह हो जाएगी। वोट हुआ है वो बड़ा परेशान कुन है, और मैं पहले ही इस पे बात करना चाहता हूं। कहते हैं कि जो रिपोर्ट हुआ है कि अगर हम डूबने लगे तो फिर हम आधी दुनिया को साथ लेके डूबेंगे। ये अमेरिका में खड़े होकर बातें हो रही हैं। उन्होंने तकरीर में कहा, वी आर अ न्यूक्लियर नेशन, इफ वी थिंक वी आर गोइंग डाउन वी विल टेक हाफ द वर्ल्ड डाउन विद अस। हम एक एटमी ताकत हैं, अगर हम पर हमला हुआ और हमें लगा कि हम नीचे जा रहे हैं, मतलब कि हम तबाह हो रहे हैं, हमें नुकसान हो रहा है, तो हम आधी दुनिया को साथ लेकर जाएंगे। ये जानते हैं क्या है? ये वही सुइसाइड बॉम्बर वाली जो है धमकी दिया करते हैं कि हम देखो, या तो भारत को रोक लो नहीं तो मैं अपने आप को शूट कर लूंगा। और पानी के हवाले से ये कहने के बजाय कि सिंतास मुआहदा हम बहाल कराएंगे क्योंकि जंग हम जीते हैं, और मैंने आपको बताया ये सिंतास मुआहदा बहाल नहीं करवा सके, ना करवा सकते हैं। कहा कि इंडिया इज अ शाइनिंग मर्सिडीज, इंडिया एक चमकती हुई मर्सिडीज कार है। मुकाबले में उन्होंने ऑन हाईवे पे जाती हुई एक चमकती हुई मर्सिडीज है, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इज अ डंप ट्रक, पाकिस्तान कचरे का ट्रक है, या कचरे वाला ट्रक है जिसमें कचरा भरा हुआ है, ये कहा उन्होंने। हाल ये है कि आधी दुनिया को हम साथ ले जाएंगे। दूसरा ये कि सिंतास मुआहदा तो हम नहीं बहाल करवा सकते। तो इससे जो आधी दुनिया है वो क्या सोचना शुरू करे कि इनका ऐसे ही फड्डा हो गया इंडिया के साथ, तो साथ ये हमें भी रगड़ देंगे, तो इनका तो बंदोबस्त करो पहले। इनसे ये न्यूक्लियर, ये खिलौना, ये उबाश किस्म के लोगों के हत्थे चढ़ गया है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने पूरी दुनिया को धमकी लगा दी है और इसके साथ ही अपनी पूरी दुनिया में बेइज्जती फिर से करा ली है। भारत से मार खाए आसिम मुनीर ने बयान में कहा है कि अगर भारत ने हमें नहीं छोड़ा तो हम आधी दुनिया पर न्यूक छोड़ देंगे। दरअसल अमेरिका के टैंपा में आयोजित ब्लैक टाई डिनर में पहुंचे मुनीर ने वहां मौजूद लोगों से कहा कि हम एक परमाणु संपन्न देश हैं, अगर हमें लगा कि हम डूब रहे हैं तो आधी दुनिया को हम अपने साथ ले डूबेंगे। सिंध नदी को भी लेकर भारत पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि हम भारत के डैम बनाने का इंतजार करेंगे और जब वो ऐसा कर लेंगे तो इसे हम 10 मिसाइल से नष्ट कर देंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि भारत एक हाईवे पर दौड़ती मर्सिडीज है तो पाकिस्तान कूड़े से भरे डंप ट्रक है, यानी कूड़े वाली गाड़ी है। उन्होंने कहा भारत हाईवे पर फरारी की तरह चमकती हुई मर्सिडीज है, लेकिन हम कूड़े से भरा एक डंप ट्रक है। अगर ट्रक कार से टकराता है तो इससे किसका नुकसान होगा? जिसे सुनने के बाद खुद पाकिस्तानियों ने अपना सर पकड़ लिया है और पाक मीडिया बोल रहा है कि भारत को चमकती मर्सिडीज बोल रहे हैं और हमको कूड़े वाली गाड़ी, मतलब हम कूड़े हैं। कहीं आग लगी होती है तो धुआं होता है, धुआं वैसे नहीं पैदा हो जाता। आपको आगाह करता हूं कि किन बातों का मैं जिक्र कर रहा हूं, लेकिन उससे भी पहले जो आज हाफिज साहब ने अपना मजाक बनवाया है, भारत भी मजाक उड़ा रहा है हमारा। जिस तरह का खिताब किया गया है 70 लोगों को बिठा के, ये मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे कोई 60-70 एम्बेसी के सारे स्टाफ को मिला के टोटल 60-70 लोग हाफिज साहब से मिलने के लिए तैयार हुए हैं, और हाफिज साहब मुकाबले उस लीडर से कर रहे हैं जो पूरे पूरे हॉल अमेरिका में भी भर लिया करता था, पूरे पूरे अरीना भर जाते थे। तो ये आप ज़रा मुकाबला करें कि ये बंदा सोचता है कि ये इमरान खान से कोई बड़ी तोप और बला चीज़ है। दिमाग में बंदा कुछ भी सोच सकता है, लेकिन मसला यहाँ पे नहीं ख़त्म हुआ। जो कुछ रिपोर्ट हुआ है वो बड़ा परेशान कुन है, और मैं पहले ही इस पे बात करना चाहता हूं। कुछ बातें हैं जो रिपोर्ट हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि जो रिपोर्ट हुआ है कि अगर हम डूबने लगे तो फिर हम आधी दुनिया को साथ लेके डूबेंगे। ये अमेरिका में खड़े होकर बातें हो रही हैं। पानी के हवाले से ये कहने के बजाय कि सिंतास मुआहदा हम बहाल कराएंगे क्योंकि जंग हम जीते हैं, और मैंने आपको बताया ये सिंतास मुआहदा बहाल नहीं करवा सके, ना करवा सकते हैं। हाफिज साहब ने इस हवाले से सबके मुंह बंद करने के लिए पता है क्या कहा है, और मैं सख्त परेशान हो गया हूं कि जब इंडिया डैम बना लेगा तो हमारे मिसाइल तैयार हैं, हम उनका डैम तबाह कर देंगे। यानी हम सिंतास मुआहदा बहाल नहीं करवा सकते। ना हमारे में तड़ है, ना तप्पड़ है, ना ताकत है, ना जुर्रत है, ना हैसियत है। सिंतास मुआहदा आज भी मुअत्तल है। जंग हम जीते हैं और सिंतास मुआहदा आज भी मुअत्तल है। भारत ने जंग से भी पहले सिंतास मुआहदा मुअत्तल किया था, ये याद रखें। जंग तो बाद में हुई थी।
तो हमने तो जंग में जवाब देना था और सिंतास मुआहदा बहाल कराना था। हाफिज साहब ने कह दिया तसल्ली से साहब सो जाएं, जब वो डैम बनाएंगे ना हम डैम तबाह कर देंगे, हमें सिंतास मुआहदा बहाल कराने की ना जरूरत है ना हम कोशिश करेंगे। अब डैम बनेगा और पाकिस्तान ने कब तारीख में इंडिया पे मिसाइल मारे हैं? कभी हुआ है ये? हमेशा कोई हमला होता है छोटा मोटा तो तब जाके शुरू होती है बात, और पिछले 2 दफ़ा तो कम से कम ऐसा ही हुआ है कि इंडिया ने हमला किया और हमने को जवाब दिया। तो एक तो ये हो गया कि सूरत हाल ये है कि आधी दुनिया को हम साथ ले जाएंगे। दूसरा ये कि सिंतास मुआहदा तो हम नहीं बहाल करवा सकते, लेकिन हम जब डैम बना लेगा इंडिया हमारे पानी पे तो वो तबाह कर देंगे। लेकिन जो असल और ख़तरनाक चीज़ है जिसको लेके सब परेशान हैं, वो कहते हैं कि इंडिया की मिसाल किसी ब्रांडेड गाड़ी का नाम लिया और फिर कहा कि एक फरारी है और पाकिस्तान एक डंपर ट्रक है, यानी कूड़े का ट्रक है पाकिस्तान, और अगर इनकी टक्कर हो जाएगी तो नुकसान किसका होगा? पाकिस्तान को बाकायदा फील्ड मार्शल साहब ने अमेरिका में खड़े होकर डंपर ट्रक करार दे दिया है। कुछ भी कह सकते थे, चट्टान कह सकते थे, पहाड़ कह सकते थे, ठीक है, दरख्त कह सकते थे, डंपर ट्रक यानी कूड़े का ट्रक है पाकिस्तान। आपको पता है ना कि कंपनी का ही एक पुराना सहूलत कार वो पाकिस्तान को गटर करार दिया करता था, तो गटर भी है पाकिस्तान इन्हीं के मुताबिक, और अब इनकी सोच के मुताबिक पाकिस्तान कूड़े का ट्रक भी है। ठीक है जी, तो ये बातें अमेरिका में की जा रही हैं और लोग परेशान है कि यार ये बंदा फील्ड मार्शल है, बातें इसकी सुनो तो कोई अक्ल वाली बात नहीं, कोई ग्रेस वाली बात नहीं, कोई इंटेलेक्चुअल बात नहीं मुंह से निकलती। कौन तो बच के रहिएगा, क्योंकि मुनिया रानी उर्फ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अब भारत पर सीधे सीधे न्यूक्लियर मिसाइल से हमला करने वाले हैं, और वो भी हमला जो है वो अमेरिका से करेंगे। जी हाँ, आप आश्चर्यचकित मत होइएगा। वैसे तो अभी कल जो सुमित पीर साहब के साथ में जो चर्चा की थी उसमें इसका हवाला आ गया है, लेकिन और भी कुछ नई चीजें पता चली हैं, तो मैंने कहा आपको परिचित करा दूं कि किस तरह से अमेरिका में बैठकर अमेरिका की धरती से भारत को न्यूक्लियर हमले की धमकी दी गई है। तो भाई साहब, ये धमकी क्या हमारे अंकल ट्रंप के आशीर्वाद के बिना हो सकती है? मुझे तो नहीं लगता हो सकती है। तो इसलिए मैं इस पर अभी बिल्डअप करूंगा, बिल्ड ऑन करूंगा कि भाई इसके पीछे है क्या, ये चीज कही गई है या कहलवाई गई है। क्योंकि ट्रंप को तो आपको पता है, ट्रंप को तो मोदी जी तो कुछ सीधे सीधे कह नहीं रहे, न ट्रंप मोदी जी को सीधे सीधे कुछ कह रहा है। हाँ, राजनाथ जी ने जरूर, आज राजनाथ सिंह जी ने जरूर कल ट्रंप की बखिया उधेड़ दी और कहा कि भैया क्या समझ रखा है, दुनिया भर के बॉस हो क्या। वो इसी तरह की बात जो आपके लूला डी सिल्वा ब्राजील ने कही थी कि ही इज नॉट द एम्परर ऑफ द वर्ल्ड। तो कहा भाई तुम कैसे प्रोग्रेस कर रहे हो? राजनाथ सिंह जी ने कहा तुम प्रोग्रेस कैसे कर रहे हो, सबके बॉस तो हम हैं, हमसे तुमने परमिशन नहीं ली कि तुम 6.5% पे ग्रोथ करो, जबकि हम यानी अमेरिका जो है वो 1.5% पे कर रहा है। तो ये 1.5% प्लस 1.5% के खिलाफ ये 6.5%, यानी जिंदा इकोनॉमी 1.5%, डेड इकोनॉमी 6.5%, ये तो पूरा का पूरा नैरेटिव ही गलत हो गया। तो ये फील्ड मार्शल मुनीर जो थे, ये फ्लोरिडा में टैंपा में स्पीच दे रहे थे, तो इन्होंने ये बात वहां पर कही कि साहब कि यदि हमको खतरा हुआ तो हम न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करेंगे और हम आधी दुनिया को अपने साथ गर्त में ले जाएंगे। ये जानते हैं क्या है? ये वही सुइसाइड बॉम्बर वाली जो है धमकी दिया करते हैं कि हम देखो या तो भारत को रोक लो, नहीं तो मैं अपने आप को शूट कर लूंगा और मेरे दिमाग में वो डेड मैन स्विच है, वो दुनिया को उड़ा देगा। भारत तो इन धमकियों से ऊपर उठ चुका है, इतना मारा, उसके बाद भी तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई तुम कुछ करने की। तुम्हारे बाप जो है वो ट्रंप और यूएसए, उनका जो किराना शॉप है वो भी खत्म हो गया, किराना शॉप को खोल भी नहीं पा रहे हो अब तुम, और बातें करने चले हो।